सत वस्तु को जाय के पहुँची धाम। ब्रजरासदों अखंड सुरत पहुँची तिस ठाम। सुरत पहुँची तिस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, लालदास जी कृत वितक प्रकरण नंबर 6 और चौपाई नंबर 36 अभी हमने पाठ किया, लेकिन ये चौपाई शुरुआत भी नहीं अंत भी नहीं। मैंने एक दस्तूर जताया कि एक प्रसंग उठाने के लिए ये चौपाई का उच्चारण किया हूँ। और सुंदर साथ जी कंफ्यूज मत होना, यूट्यूब में भी और जो लाइव सुन रहे हैं उन्हें भी, और जो गूगल मीट से हैं उन्हें भी आग्रह करता हूँ। मैं कोई चौपाई उठाता हूँ उसमें एक दिन एक ऊपर एक आवृत्ति हिसाब से जाएगा, उसके बाद फिर इस चौपाई को मैं सेकंड में फिर प्रवेश करता हूँ। इसका मतलब प्रवचन चौपाई वहाँ पहुँच गया, अगर उधर ही गया ऐसे मैं वापस आता हूँ, जो ज़रूरत रहता है उसमें हर जगह नहीं। इसीलिए एकदम मैथमेटिकली हिसाब मत करना। तो अब प्रसंग यहाँ पहुँचा हुआ है, सदगुरु महाराज को दर्शन हुआ, अंतिम दर्शन। उसके बाद बातचीत हुई दर्शन देने वाला स्वरूप और दर्शन देने वाला स्वरूप के बीच में। और ये बातचीत ऐसे जगह में है कि संसार में लगभग आत्मा परमात्मा की खोजी में ये दो ही अस्तित्व है। जैसे विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन करके कहा, और सूर्य के साथ किरण है, सागर के साथ लहर है, अग्नि के साथ ताप है, पानी के साथ शीतलता है, चंदन के साथ सुगंध है, फूलों के साथ वासना है। ऐसे ही इस दर्शन के समय में सदगुरु महाराज हैं, अर्थात ये सुंदर भाई आत्मा है और परमात्मा। इस अद्वैत संबंध के बीच से ये तारतम्य सिद्धांत धरती में प्रस्फुटित हुआ है। इसीलिए ये किसने किसको कहा, जब ऐसा शब्द आता है तो वेद के लिए मैंने कल जो प्रसंग रखा था और नेट के प्रॉब्लम से कुछ समराइज नहीं हो पाया होगा, तो उसको आज फिर एक समराइजिंग ढंग से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये कल का विषय भी नहीं है, भी नहीं बोल सकते, और ये आज का नया भी नहीं है। तो फिर मैं भूमिकात्मक ढंग से आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करने जा रहा हूँ कि चौपाई से आप फेमिलियर हो जाएंगे, इसीलिए भी। तो ये आत्मा परमात्मा का वार्तालाप है। ये दो के बीच में कौन साक्षी थे करके प्रश्न भी आ सकता है। उसके लिए मैं सभी प्रश्नों का जवाब सीधा सीधा हम नहीं देते हैं, हम जरूर उदाहरण देते हैं, उससे पकड़ना होता है। ये दोनों के बीच में कौन साक्षी है, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है अपने दिमाग में, तो दिमाग को पूछ लेना, क्रॉस क्वेश्चन करना कि गर्भस्थिति ग्रंथों में जीव और ईश्वर की बातें माँ के पेट में होती है। जीव कहता है मुझे यहाँ से निकाल दो, और ईश्वर कहता है मैंने कितने बार तेरे को इस भवसागर में मत पड़ करके मैंने कितने बार वार्निंग दिया, जाके भूल जाता है। ये जो गर्भस्तुति है, यहाँ जो एक प्रार्थना है जिसको शास्त्रों में व्याख्या किया है, यहाँ पर कौन जीव और ईश्वर की जो बातों के बीच में थर्ड पर्सन कौन था, पहला उनसे पूछिए। अपने दिमाग को प्रश्न रखिए, ये बस जो है सो है। तो उस बातों के अंदर जीवन का क्या रहस्य निकला,
उस चीज़ को पकड़ना होता है। इसीलिए वेदों के लिए हमारे सुंदर आस्था है। जब नारद जी घूमने गए संसार में, विचित्र देखा संसार में नारद जी ने, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस समय नारद जी ने देखा, क्या उस समय हम आप थे? शास्त्रों में कितनी सारी ऋषियों की बातचीत है, अपने शिष्यों से ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान का उदय स्थान परमात्मा ही है। कितना किसको देते हैं उस हिसाब से है। देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने ज्ञान कहाँ से कहाँ तक की दी, उसकी बात जीवन में देखना है। इसीलिए किसने किसको कहा, तो 29 नंबर चौपाई में मैंने कल कहा, कया तुम्हें ऐसा ही जाना था, अब बतावे हम, अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ बताने वाले कौन है? तो ये बताने वाले हैं परब्रह्म परमात्मा, उसको बोलते हैं तारतम। अब ये दर्शन देने वाले स्वरूप ने, यह भागवत कागज तुम्हारा ये तुम्हें खुले कला। तो यहाँ पर दर्शन देने वाले स्वरूप ने क्यों नहीं बोला कि ये भागवत कागज तुम्हारा, में ये बाइबल तुम्हारा, ये कुरान तुम्हारा, ये वेद तुम्हारा करके क्यों नहीं कहा? यह भागवत कागज तुम्हारा, खाली भागवत है, तो कुरान क्यों नहीं? हाँ, तो यह प्रश्न रखने का आइए समाधान ये है। अभी देवचंद्र जी महाराज जिसको दर्शन दे रहे हैं परमात्मा, उनके दिमाग में पूरी तरह वेदों का सार तो उनके ही परमात्मा के आदेश से होते हुए वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। इसीलिए यहाँ पर सीधा सीधा भागवत की बात है। तो कुरान क्यों नहीं? कुरान के लिए अभी भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है। मेरे जाने के 1000 साल बाद की बात है, और 1000 साल के भी कुछ समय तक आगे बात बताइए, 83 वर्ष करके आगे कहा है। इसीलिए उसके लिए समय आने वाला है। और अभी राज्य महाराज परब्रह्म परमात्मा श्यामाजी सत्ता को दर्शन दे करके गाइड कर रहे हैं। राज्य का साक्षात स्वरूप आना बाकी है, जो कुरान में रूह अल्लाह पहला आएगा, उसका इमाम मेहदी आएगा बोला है। और शास्त्रों में बुद्ध अवतार पहला आएगा, उसके बाद वही कल की अवतार कहलाएगा। इसका मतलब है इस स्वरूप को दर्शन दे रहे जो, वो स्वयं आने वाला और बाकी है। इसलिए वो स्वयं आएगा, तब जाकर फिर वेद और कतेब दोनों को लेकर के चलेगा। वही स्वरूप फिर तारतम सागर देगा। 1715 में जब वाणी अवतरण होती है, तब फिर वो स्वरूप आकर के करेगा। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, मैं तो एक पगडंडी हूँ, रोड तुम बनाना। ऐसे सदगुरु महाराज एक पगडंडी खोजी का किनारा करने के लिए सदगुरु के समय में इतना करवाया परब्रह्म परमात्मा ने। अब स्वयं फिर और रोड बनाने के लिए कंप्लीट फिलॉसफी के विषय में और बाकी है। इस तरह से समझना सुंदर साथ जी। मिश्री का बड़ा टुकड़ा हो या छोटा टुकड़ा हो, मिठाई होता है। ये तारतम के संबंध में ये तारतम ही है। अब तो सूर्य उदय होने में और मध्य सूर्य में फर्क होता है। किस चीज़ का फर्क होता है? रोशनी का फर्क होता है, लेकिन सूर्य अलग नहीं, सूर्य एक ही होता है। ऐसे तारतम उदय हुआ सतगुरु के समय में, लेकिन रोशनी में फर्क होगा। अब धीरे से सदगुरु महाराज, श्यामा जी महारानी सत्ता प्रेम से हैंडल करेंगे। घर में माता और पिता का रोल जो होता है, माता प्रेम के हाथ से हैंडल करती है, पिता बुद्धि से हैंडल करते हैं। इसका मतलब माता के अंदर बुद्धि नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, और पिता के अंदर प्रेम नहीं होती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसको संचालन में कभी कुछ मुख्य तो कभी कुछ मुख्य। इसीलिए सृष्टि की व्यवस्था में श्यामा जी सत्ता प्राधान्य होकर करने का समय आ रहा है। इसलिए बुद्धि गौण, प्रेम मुख्य।
जब समय आएगा फिर प्रेम गौण बुद्धि महत्व, ऐसा राज्य का प्रोग्राम है। इसलिए यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम। अच्छा तो क्या इसीलिए प्रणामी समाज में या तारतम्य समाज में जहाँ कहे देखो भागवत 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 आज भी इसीलिए कि यहाँ परमिशन दिया गया है या भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खला काम। दर्शन सर अपने सदगुरु महाराज को कह दिया है। इसलिए उसका भी प्रयोजन है। सदगुरु महाराज दर्शन के साथ में उसी श्याम जी के मंदिर में आसन जमा करके 1712 तक तो नहीं बैठेंगे। भट्ट जी के पास में भट्ट जी आया, खता करके गए, देवचंद्र स्टैच्यू तरी से 1712 तक वहीं बैठे रहे अंतिम श्वास तक। ऐसा तो नहीं है ना। आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, उसके बाद तो उठेंगे। और 40 साल के, जबकि उनका 74 साल, तो 34 साल आगे इनका रूटीन में है। उनके लाइफ ड्यूरेशन के हिसाब से जिन्होंने लाइफ दे के भेजे हैं उनके रिकॉर्ड में 34 साल और इसके देवतन का काम है धरती में रहने का। तो 34 साल के हाथ बांध के बैठेंगे। 34 साल ये अपने जो खजाना को सामने में रख करके बोलना है, जो काम करवाना है, ये तो इंस्ट्रूमेंट बन गए। देवचंद्र जी के सारे व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बन गए उन अलौकिक तत्व परमात्मा का। तो सामने में हथियार के रूप में क्या रखेगा? अध्यात्म के ग्रंथों में सामने में क्या रखेगा? ये ओ यही जगह है। बंदेज की अति उत्तम पर घर की नीदसो कही तारतम। हाथी का दांत दिखाने का और खाने का सुने ना? सुने है कि नहीं सुना? अच्छा, ये खान ये जो शेंग हाथी का दिखाने का खाने का, ये किसके लिए आया धरती में? इतने सारे शब्दों में ये किसके लिए आया? इसी जगह के लिए आया। ब्रह्म सृष्टि के लिए आया ये उखान, कहावत। हाथी का दांत दिखाने का और खाने का। यहाँ खाने का दांत तारतम है, दिखाने का दांत भागवत है। वहीं से प्रसंग उठा करके अखंड रास, अखंड ब्रज का अर्थ करना पड़ेगा तारतम के चाबी से। इसलिए भागवत जरूरी है उस प्रसंग के लिए। स्वयं बिल्कुल चलिए प्रचार करने को। जहाँ हिंदू 200 घर है, जा करके शुरू करिए तो प्रैक्टिकल में। राज श्यामा जी मूल मिला में बैठे हैं और प्रेम संवाद शुरू हो गई करके शुरू करोगे हैं? जमीन तैयार करके बीज डालने के तैयार होकर के, बीज डालने से पहले जमीन तैयार करना नहीं पड़ेगा? हैं? तो जमीन कैसे तैयार करोगे महाराज? ये जमीन तैयार कर। इसलिए यह भागवत कागज तुम्हारा और तुम ही खुले कलाम। क्यों? इसका शब्द का भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्यार्थ तुमको ही खुलेगा। क्यों? तुम्हारे अंदर बैठ करके मैं मेरा ही ग्रंथ पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, सुनाऊंगा। मैं तुम ही खुले मतलब मैं तुम्हारे पीछे बैठा। हमने बोला था ना, मेरे पास हाथी के दांत है, हाथी के दांत है करके हिम्मत करके क्या करोगे? हाथी का दांत से दीवार नहीं फोड़ सको। हाथी के दांत के साथ हाथी भी पीछे तरफ होना पड़ेगा। अभी तक हाथी का दांत घुमा रहे थे भागवत,
लेकिन किसने कहा किस प्रसंग में खोला नहीं। अब हाथी के दांत रूपी भागवत के साथ स्वयं भागवत स्वयं लीला करता हाथी की तरह अब सदगुरु के अंदर प्रवेश होते हैं, तो पूरा भंडाफोड़ करके अखंड राष्ट्र का ब्रह्मांड फोड़ करके बाहर निकलेंगे। इसीलिए भागवत कागज तुम्हारा यह भागवत कागज तुम्हारा, इसीलिए अब तुम ही खुले कलाम और कोई ना खोल सके। क्या नहीं खोल सके ये ग्रंथ? अर्थ कौन सा? अखंड ब्रजरास कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये जो चाबी आंटी है, ये वाली बात अभी तक खुले नहीं, अब तुम खोल दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा दरवाजा है। इसका अर्थ लगते ही गीता का अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष अर्थ खुल जाएगा। इसका अर्थ लगते ही मोतियां बिंदु हट जाएगा। फिर तो बगीचा बगीचा है, फिर तो फल ही फल है, रस ही रस है, ऐसा अतीत है। ये धनी ने, परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने रखा हुआ पर्दा है जो सदगुरु महाराज के माध्यम से खुलने वाला है। इसीलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म जो पहले से उच्चारण करते थे, यहाँ संभव हुआ है। अब तुम्हें पूछना है सो पूछ ले हो तुम, फिर कैसी तरह से दृष्टि न आवे हम। अब इस तरह से मैं दृष्टि में नहीं आऊंगा। तो फिर तब पूछा देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? आप कहाँ जाओगे? बोले तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। इस जगह मैंने उदाहरण दिया हूँ, पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास। कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेनर इज इम्पोर्टेंट। अंदर तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा। इतने शब्दों से धरती को सदगुरु मिल गए। परमात्मा साक्षात मिल गए। इसी जगह को कुरान में हादी सोई हक, हादी गुरु ही हक का है। इस जगह में इसी जगह में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, यही जगह है। अब टाइटल होता है, देवचंद्र जी महाराज नहीं कहेंगे, अब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। अब कुरान का हादी शुरू हो गया। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे। इसी जगह में है राज्य की वाणी, आकारा तो भले पश्यो था पन पश्यो मंजियो तेज। यही जगह है। बाहर के स्वरूप तो देखते ही हो, लेकिन अंदर का तेज को देखा करो, अंदर का तत्व को देखा करो। वो तत्व बोलता है अब बतावे हम। क्या बताया? परम धाम का वर्णन बताया, अक्षय धाम का वर्णन बताया, बेहद लीला बताया, और अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण का लोकालोक सारा बताया। वही समग्र ही तारतम्य है। अब उनको तुम्हारे आकार में आए के बैठे हम, तब मोह को कहा पूछना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि अब मेरे को क्या पूछना है, बस यही जगह है। अब न पूछना रहा और न मुझे एक्स्ट्रा कुछ। जब आप ही अंदर विराजमान हो जाओगे तो मुझे अब फिर बोला था ना, फिर ऐसी तरह से दृष्टि ना आवे हम। अभी वार्निंग देता हूँ, मैं फिर दृष्टि में नहीं आऊँगा। बस ये वाला बाद में आपको अभी रिमाइंडिंग करा देता हूँ, जब आगे प्रसंग आएगा कि लीलवाई जी का जब धाम जाने का समय होता है, उस समय में ये प्रसंग फिर आएगा। जब राज जी ने कहा कि अब तुमको धाम जाना है, तो लीलबाई कहती है, हे सदगुरु महाराज, मुझे तो बुला रहे हैं धाम जाने। तो बोले कि धाम जाने के इस सुअवसर में मुझे एक बार धनी का दर्शन करवा दो ना। तो लीलबाई कहती है कि श्री कृष्ण से, राज जी से, कि सदगुरु महाराज का दर्शन देने की बात कर रहे हैं। नहीं दूंगा। क्यों? क्यों नहीं दोगे?
मैंने उसको पहले ही बोल दिया हूँ, अब इस तरह से मैं नज़र में नहीं आऊँगा। तो सुंदर साथ जी, अब आगे जो भी सदगुरु महाराज द्वारा प्रवचन होता है, जो ज्ञान का विषय जो भी होता है, अंदर बैठने वाला तत्व कर रहा है। तो देवचंद्र जी महाराज अपने शब्दों में स्वरूप का दर्शन करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जो बातचीत हुआ, जो स्वरूप है उसका दर्शन नहीं होता है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिलाव का दर्शन होता है सब कुछ। ये वाली बात नहीं हो पा रही, इसलिए ये स्वरूप हृदय में बैठ करके जो काम कर रहा है उसको एक बार देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, दृष्टि न आवे हम बोले हैं, और फिर तब मोह को कहा को पूछना करके तो बात पहले ख़त्म कर दिया। इसलिए अब उनको कंप्लीटनेस फीलिंग है, लेकिन कंप्लीटनेस फीलिंग के साथ साथ भी लीलाएं चलती रहती है। तो यहाँ पर एक बार दर्शन करने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो लीलवाई फिर श्री कृष्ण को छेड़ा पकड़ करके प्रकट करवा के अब इस आँख से दर्शन करवा के, ओहो ये मेरे अंदर बैठ कर काम कर रहा है। चलो इस तरह से तब मुँह को कहा पूछना, उतना बोलते ही अब ये शब्द ऐसा है कि अब मुँह को कहा पूछना, मतलब मेरा कुछ भी आगे कोई इच्छा भी नहीं, अब पूरी तरह आपका मैं हथियार हूँ, आपको जो करना है, जे भी डरा के राज ते भी डराइए। इस तरह से कंप्लीटनेस देख करके अब 16 अक्षर जो महामंत्र है, तारतम महामंत्र, जिसको हम श्रद्धा विश्वास के साथ जो जपा करते हैं, वो घड़ी यही है। एक कहे तारतम बीज वचन, प्राणनाथ प्यारे की जय। ये वो जगह है शास्त्रों में, तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्षण परमात्मा का व्याख्या जो है तारतम से ही होगा करके बोला था। कब होगा कब होगा कब होगा, सारे विद्वत जन अंतरात्मा, सबके अंतरात्मा की ये पुकार रही थी, वो कोई देखता नहीं, ये तो ज्ञान की दृष्टि से देखनी होगी, विवेचन की दृष्टि से की। सभी आत्मा इस भौतिक संसार से ऊब करके परमात्मा के अंतरात्मा से व्याख्या कर रहे, अंतरात्मा से पुकार चल रही थी। वो पुकार सुन करके उस भविष्यवाणी को वर्तमान बनाने के लिए तारतम्य न जानाती, वो ज्ञान जानाती मतलब वो जानने का विषय, जो जनाने वाला जो ज्ञान है वो आने की थी, और सब अंतरात्मा की आवाज़ थी, वो पूरा हुआ। ये कहे बीज तारतम्य बीज वचन, बस इतना दे करके सारा प्लेटफॉर्म तैयार किए और विराजमान हो गए। फिर अधिष्ठ भय प्रफुल्लित हुआ मना हृदय में, देवचंद्र जी महाराज का हृदय प्रफुल्लित। सुंदर सा जब इतने जो निर्मल चेतन महाकारण की बात मैं 2-3 दिन पहले से समिट के लिए आ रहा था, और अब मैं कल एक लास्ट मैं तारतम के विषय में बोल रहा था कि अब तारतम करता क्या है, उसके मैंने एक जवेरी को उदाहरण दे करके जा रहा था। तो जो पार्टनर में एक मर गया, तो उसके लड़के को वो पार्टनर ने मेहनत करके विवेकी बनाया, सत असत का विवेचन करने का, झूठ क्या है सत्य क्या है ये ज्ञान दिया। उसके बाद उसके पिता के तिजोरी में जो था सोना चांदी, वो लेके आने को कहा, और जैसे उसने जवेरी खोला, मतलब अपना तिजोरी खोला, तो वहाँ पर जो देखा उसका चेहरा में फर्क आ गया। माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं माँ। लेके जैसे दुकान में आया और अपने पार्टनर अंकल से कहा कि अंकल ये तो पिताजी को कब कैसे ठग दिया लोगों ने कि ये तो नकल ही है। तो इन्होंने बोला बेटा तो उसी दिन मुझे पता था, आज से 6 साल पहले जब तुम्हारा पिताजी जो गुजर गए, उसे तूने लेके आया था। हाँ, उसे मैंने छुआ नहीं छुआ, मैं देखते ही पता चल गया ये नकली है। अब उस समय मैं बोलूँ कि ये नकली है तो फिर पिता का वियोग तेरा और तेरी माँ का पत्नी का वियोग, पति का वियोग अभी वो सहन नहीं हो सकता, उसमें ये नकली।
इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। मैं तेरे अंदर हिम्मत भर दिया, विवेक दे दिया कि यहाँ पर मेहनत करवाया, और तेरे को सत्य असत्य की पहचान करने की क्षमता मैंने प्रदान की। तो स्वयं पता लग गया। ऐसे ही तारतम संसार में मंत्रश चिंतामणि प्रोक्त षोडशार्णु महामनो, ये तारतम जो है 16 अक्षर मंत्र जीव को विवेकी बना देता है। ये अविवेकी दिमाग क्या बोलेगा, अच्छा देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताला सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फो के सारा नकली सारा झूठा करके ये तारतम अपने आप बोलने लगेगा। इसलिए तारतम ये पकड़ो ये छोड़ो कुछ नहीं बोलेगा। अंत में जाकर के तारतम ये कहेगा, जीव को, अंतरात्मा को आवाज देगा, अभी तक जो वेदों ने पकड़ाया है वो छुड़ा देगा, और अभी तक वेदों ने जो देखा रहा था वो पकड़ा देगा। वो तारतम का डिमार्केशन लाइन है। अभी तक शास्त्रों ने जो पकड़ाया है वो छुड़ा देगा तारतम, और शास्त्रों ने जो दिखाया है वो पकड़ा देगा, उसका नाम तारतम है। इसलिए वह द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस। अब तारतम्य सिद्धांत संविधान धरती में लागू होता है। अब पूछो कौन आचार्य से बताया सिद्धांत? ये कोई आचार्य ने रखा हुआ सिद्धांत, ये परब्रह्म परमात्मा साक्षात अक्षरादि श्री कृष्ण श्रीराजी अक्षरातीत ने रखा हुआ सिद्धांत है। इसका कोई यहाँ संसार में सैंक्शन किसने किया है? ना, ये साक्षात धनी ने परमात्मा ने सैंक्शन किया हुआ सिद्धांत है महाराज। आप हरिद्वार के मंडल में देखिए, वहाँ शास्त्रार्थ में लोग कहते हैं हमारा लक्ष्मी से शुरू हुआ है, हमारे वैकुंठ से शुरू हुआ है, हमारे ये भगवान विष्णु से शुरू हुआ है, हमारे महादेव से शुरू हुआ है, हमारे फलाने आचार्य से शुरू हुआ है। हाँ, कहने के शुरू बता रहे हैं ना, ये हमारा महाविष्णु से शुरू हुआ है, हमारे आदि नारायण से शुरू हुआ है, हमारे फलाने से शुरू हुआ है, फलाने ऋषि से शुरू हुआ है। शुरुआत बताया ना, बताएंगे मैंने, बस वहीं पर बोलो ये हमारा क्षर पुरुष नहीं, अक्षर पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष से शुरू हुआ है। क्या फर्क पड़ेगा? इसी जगह में प्राण जी ने कहा, सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। जिनका पहुंच जहां तक वहां तक उन्होंने अपना रूट बताया। तो सदगुरु की तपस्या, और ये तो धनी की सदगुरु की तपस्या तो एक उनका मेहनत है, ये उनके करनी है, और ये तो कृपा से ऊपर से कृपा आई है। ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने धरती के ऊपर देवचंद्र जी के माध्यम से धरती के लिए कृपा की है। ये कृपा का फ्लो है। तो कहीं शुरुआत बताए, तो शुरुआत परब्रह्म परमात्मा से। एक है तारतम बीज वचन, 16 अक्षर जो आप जप कर रहे हैं। सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित, सदगुरु महाराज ने मंथन करके कहा, सब विध वतन सहित दिव्य परम धाम से लेकर के अपने हृदय में विराजमान हो गए। सदगुरु का शास्त्र। अब वही चीज जो है सदगुरु ने अपने जमाने में महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा, उन्होंने कहा ओ कि सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित श्री श्यामा जी वर सत्य है। आप प्राण जी महाराज ने कहा श्यामा जी का वर मालिक राजी महाराज सत्य है। इस तरह से और 5 चौपाई। अब उसका और विस्तार, प्रकटवाणी 112 चौपाई होते हुए 18,758 चौपाई, और बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, अन्य के विद तारतम, तारतम को तारतम, अन्य के विद तारतम। इस तरह 18,000 वाणी का जो तारतम का विस्तार है। अब फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। सुंदर साथ जी, अब क्या हुआ? तब ही नजरा सतवस्तु को, आंख बंद किया तो सतवस्तु परम धाम, और आंख खुला तो संसारी व्यवस्था। जाय के पहुंची धाम, ब्रजरास दो अखंड सुरत पहुंची तिस ठाम। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गए आत्मा फजर। इस तरह से बिल्कुल ये 2 चौपाई जो है 36 और 37 इस ग्रंथ का, इसमें एक एपिसोड पूरा हुआ। कौन सा एपिसोड?
आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना करके जो काल कर्म स्वभाव से जो उनकी सृष्टि हुई थी, इसमें आदि नारायण भी पर ब्रह्म को खोज के लिए निकले हुए हैं। और धरती में ब्रह्मा विष्णु महेश में भी एक बार हम कहाँ से उत्पन्न हुए करके ब्रह्मा जी गए थे कमल नाल में, और आधा जा करके आवाज़ आई तप तप मिले नहीं, वेदों ने भी गया नेति नेति कर निगम कैवल्या। ये सारी चीज़ जो है खोजी तो एक प्रकार से चल रही है। परमात्मा किसके माध्यम से कितने दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं अंश अवतार कला अवतार होते हुए ये सारी बातें हैं। अच्छा, अब सदगुरु महाराज बोलते हैं, उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। सुंदर साथ जी अपने घर में आ गए। यह बात मैं किना को कहूँ, कौन माने इस ठाम। अब वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, लेकिन कौन सुनेगा। तो इस जगह में अन्य वित्तकार कहते हैं अब सुंदर साथ जी, अब ये तारतम का प्रचार प्रसार का शुरुआत हुआ। अब नया एपिसोड शुरू हो रहा है। अब धरती में नया विषय वस्तु आ गया। पहले हमारे ज़माने में विषय वस्तु लिमिटेड था स्कूल के एकेडमिक एजुकेशन में, अभी तो एक एक का कितने कितने विस्तार। पहले एक ही डॉक्टर देखता था, कान आँखा नाक मुख छाती हड्डी उड्डी नस सब एक ही वैद्य देखते थे। अब तो अलग अलग विषय का अलग अलग डॉक्टर, इंजीनियरिंग में अलग अलग इंजीनियरिंग, कान का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, अब कितने डॉक्टर हो गए, आँख का डॉक्टर, अलग अलग सब। ऐसे पहले एक ही अंशावतार थे, अब तो अलग अलग अवतार होकर के अलग अलग प्रार्थना पद्धति शुरू हो गई। और फिर बैक टू पेविलियन, अब लौटना है सारा को देखते। सदगुरु महाराज कि जब एक बोलते थे कि एक हजाम आता था, वो सुबह सुबह कुछ भजन गाते हुए जाता था। तो सदगुरु महाराज ध्यान में बैठते हैं, मैं भेजूँ तमाम, बोले आवाज़ कान में, कहीं यही तो नहीं है परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है। तो हजाम बोले हाँ। तो उस बोलता है दाढ़ी बनाना है, नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन। तो कितना कमाता है, बस 4 कोरी, 1 कोरी में 20 पैसा होता है, तो 4 कोरी में कितना 80 पैसा हुआ। तो अच्छा, मैं तेरे को 4 कोरी 80 पैसा दूंगा दिन भर का तेरी कमाई, तो मेरी बात सुनेगा? कहाँ? यहीं बैठे बैठे बैठ के सुनना ही खाली? हाँ सुनना ही, बस सुन ले, और जब तक मैं सुनाऊंगा तो सुन लेना। अब जब मैं सुनाना बंद करूं तो तेरे को 80 पैसा दे दूंगा, तो चले जाना। अच्छा, ये तो फिर बहुत सरल है। या पहला 80 पैसा दोगे और सुनाओगे कि बाद में दो? नहीं नहीं, पहला देता हूँ, पहला सुनाता हूँ, बाद में देता हूँ। अच्छा, एग्रीमेंट करके बैठ गए, ठीक है, दोगे ना बाद में? हाँ दूंगा। अच्छा ठीक है, सुनाओ। हजाम तैयार हो गया, उसका बक्सा वक्सा रखा और बैठ गया। अब सदगुरु महाराज ध्यान लगाए, मैं भेजूँ तमाम बोले हैं, तो परमात्मा ने भेजा ही है कि ये क्या है। जैसे आँख बंद किए तो ध्यान में परम धाम 25 पक्ष में से मानिक पहाड़ का नज़ारा हुआ, और जैसे मानिक पहाड़ का नज़ारा हुआ तो ज़मीन से भोम ऊंचा करके अब 12,000 भोम का, एक भोम में 12,000 हवेलियाँ और 14 करोड़ 40 लाख का महल, ऐसा पूरा मानिक पहाड़ शुरू हो गया। थोड़ा कुछ आवाज़ें आई, ध्यान थोड़ा खिसक गया, तो देखा तो हजम तो डब्बा लेकर के जा रहा है। ओए जा रहा है, आपका 80 पैसा आप रखो, हम ये 80 पैसा दिन में कमाने वाला 14 करोड़ 40 लाख हम समझ नहीं पाते, भाग गए।
अब देवचंद्र जी महाराज देखो ध्यान करते, किसको सुनाऊं मैं, भेजो तमाम बोले हैं, कहाँ होंगे वो, तड़प, अब तो तड़पना शुरू हो गया। राज जी क्या क्या खजाना दिया, लेकिन कौन मानता है शादी। और अब देवचंद्र जी महाराज तड़पने लगे। याद आया देवचंद्र जी महाराज को, अरे 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 अरे, वो भागवत के 14 वर्ष के वो मेहनत में एक गंगाजी भाई करके नगर सेठ था। इधर जब कुछ 5-6 महीना से देवचंद्र जी महाराज को एकदम हैवी चिंतन चल रहा था कि ये परीक्षित जब प्रश्न पूछता है तो ये फ्लो जो है वो डिस्टर्ब है करके, इसमें आपको पता है ये चीज़, मैं ज़्यादा उसमें नहीं दोहराऊंगा, प्रसंग जोड़ रहा हूँ। इसमें ज़्यादा देवचंद्र जी में लग गए तो ये 14 वर्ष का जो साथी था गांगूजी भाई, ये थोड़ा पर्दा के पीछे हो गए, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं ये नहीं पता चला। गंगा जी ऐसे थे, ये भागवत क्लासमेट देवचंद्र जी महाराज के, उन सेठों में से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बहुत धनवान थे। गंगा जी भाई सेठ है, वो राजा है ना, जाम राजा, उनको लोन, उनसे लोन ले लेने, मतलब ये राज परिवार के बैठक में रहते थे और राज्य संचालन में इनका बहुत बड़ा हो सकता है ऐसा अभी के भाषा में कि वो सलाहकार में थे, राजा के सलाहकार के बैठक में थे ये नगर सेठ। तो वो जो साहूकार लोग एक बार देवचंद्र जी महाराज के विषय में एक बात है कि बहुत बार उन्हें आंदोलन उठाया ना, तो उस समय कभी वहाँ रहते थे कभी नहीं रहते। ये इनका व्यापार बहुत बड़ा था, तो व्यापार धंधा में ये नगर सेठ गांगजी भाई कभी बाहर कभी कहाँ ऐसा होता रहता था, रेगुलर भी नहीं रहा। लेकिन जब वो जामनगर में रहते हैं तब वो उपस्थित देते थे, इसलिए ये एक प्रकार के कंटिन्यू श्रोता जरूर थे। तो ये बीच में जो गांगजी भाई 10-15 दिन से बाहर, तो वहाँ गांगजी भाई याद आया सदगुरु को, अरे बहुत दिन से वो गांगजी भाई कहाँ गए, दिन जिनके साथ में घंटों हमारा रोड में चलता था बातें, तो याद आया है। ठीक है सुंदर साहब जी। तो एक प्रसंग इसी के अंदर थोड़ा सा आपको मेरे दिमाग से मिस हो गया, एक चीज़ यहाँ तक आपको आया है, उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम लिखे हैं। ठीक है, यह बात मैं किनको कहूँ कौन माने से ठाम, इतना किए। तो इतने व्यवस्थित ढंग से जिन सद्गुरु महाराज ने भागवत श्रवण किए, उनका लक्ष्य पूरा हो गया मान के चलो, सारा विवेचन अपने आप खुलने लगा। तो ऐसे घर में बैठे थोड़ी हैं, पूरा जब ये होने के बाद घर में आकर इतना खुशी आनंद और सब अपने साग सामग्री सब दे करके गुरु भेंट देने गए गंगा जी के पास, भट्ट जी के पास। श्री कृष्ण ने सांदीपनी में 64 दिन में 64 विद्या सीखने के बाद तो वापस आते समय उन्होंने गुरु भेंटी दी है, ये हमारी संस्कार है। तो पिता सांदीपनी गुरु से पूछते हैं श्री कृष्ण बलराम कि हमारे जाने का समय हो गया है, आपने इतने कष्ट करके हमें शिक्षा दी, गुरु भेंट में मैं क्या दूँ गुरुदेव। बोले कि गुरु माता से पूछो। गुरु माता के जा करके पूछे कि गुरु माता हमारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, अब हम जा रहे हैं, आपको हम गुरु भेंट देना चाहते हैं, गुरु जी ने आपके पास भेजा, आप क्या चाहते हैं हमसे, हम क्या आपको क्या भेंट दूँ, आपको क्या ज़रूरी है। मतलब तो भेंट देते समय भी थोड़ा पूछ के देने में मज़ा आता है ना, ये भी ध्यान देना पड़ेगा सुंदर साहब जी।
कभी कभी हम प्रोग्राम में जाते हैं, पूछे ही बिना सुंदर साथ दान दे देते हैं। क्या देना है, क्या ज़रूरत है। जो ज़रूरत है सामने स्पष्ट पूछ लेना, 21वीं सदी है, सीधा पूछ लेना, जान आपको क्या ज़रूरत है, हम आपके सेवा में देंगे, अपने पहुँच के हिसाब के। सामने वाला भी तो विचार करके जो ज़रूरत है वो बोले, और हमें भी स्पष्ट आपके धोती कुर्ता क्या ज़रूरत है, कौन। एक बार कहाँ हम गए थे कार्यक्रम में, तो दान में तो प्लास्टिक में बस सजा लिया, देखा था जीन्स पैंट था। हे राज जी, हमको जीन्स पैंट क्या करना है महाराज, ना आश्रम में ना कोई पहनता है। हम जो चीज़ दें है वो सामने वालों को यूजफुल हो कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन से। कोई जीन्स पैंट देते हैं, कोई कलर कुर्ता सुराल देते हैं। इसीलिए हम तो जाने तो जो आसन में दिया, और जब रूम में गए पैकिंग करते हैं, हम तो खोल खाल के देखते हैं, जो ज़रूरत है उन्हें, नहीं तो यहीं दान पुण्य कहाँ किसी करने पकड़ा तो हाँ उन्हीं का छोटा लड़का को जीन्स पैंट दे के आ गया कि भाई ये पहन ले, तेरे को फिट होता था। अब यहाँ से 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर में से कार्यक्रम पूर्ण होते होता है, और धोती देते हैं और देते कपड़ा, जैसे गांव में पहला कपड़ा व्यापारी आता था ऐसे ही होके निकलना होता। हम तो स्पष्ट बोल देते हैं सुंदर सार जी, टू बी क्लियर, आप कपड़ा का दान देने के उसमें कपड़ा का सब का मनी ट्रांसपोर्ट कर दो और पैसा दो, इतना जो दक्षिणा दो, दक्षिणा इतना बड़ा बड़ा लिफाफ क्या पोटली भर कर कुछ देने का, उतना जितना अपना हिम्मत है, चलो ठीक है, आपको 500 रुपये का कपड़ा खरीद के आपको देने का है तो बाज़ार मत जाइए, हाँ उतना वो 500 रुपये आप दे दो। हाँ साधनालय में बिजली का बिल देना होता है, दूध का बिल देना होता है, हाँ ये सारा पैसा से काम हो जाता है। हम तो स्पष्ट बोल देते हैं सुंदर सा, और देने वालों से भी विचार करके देना कि सामने वालों को क्या ज़रूरत है। यहाँ पर प्रसंग आया कि गुरु माता से पूछते हैं श्री कृष्ण कि क्या ज़रूरत है गुरु माता। गुरु माता कहती है, मेरा लड़का यह नदी में खेलते खेलते डूब गया है, मुझे मेरा पुत्र वापस दे दो। 14 लोग के मालिक भगवान विष्णु ही थे, आखिर गए पाताल में, देखा तो बैठे हैं और यमराज ने उनको वहाँ पकड़ के रखा हुआ है, तो उठा के ले आया और पुत्र भेंट दे दी और फिर निकल गए। कहने का मतलब गुरु भेंट, इतना ज्ञान दिए तो एक गुरु भेंट होता है। देवचंद्र जी महाराज ने पूरा शास्त्रीय हिसाब से अपने भाव से जो भी दान दक्षिणा करना है, जाके दूसरे दिन उसी समय में जा कर के सब चौधरी लोग बैठे थे। कल ही ये पूरा ध्यान में डूब गया था, हम सब इसको छोड़ के गए थे, आज इसको क्या हो गया, सारा कुछ लेके आया। तो भट्ट जी से कहा कि हे गुरु महाराज, मेरा उद्देश्य मेरा पूरा हुआ है, अब आप जिस ढंग से मैं समय में आता था अब वो नहीं आ पाऊँगा, और आप मेरे लिए वेट करते थे, जब तक मैं नहीं आऊँ आप उच्चारण नहीं करते थे। अभी आपसे मैं आग्रह करता हूँ, ये बंधन से आप भी मुक्त हो जाइए। अब मैं भी इस बंधन में नहीं रहूँगा, आऊँगा ज़रूर, मिलूँगा, बैठूँगा, लेकिन मेरा उस नियम से मैं नहीं रहूँगा। अब मेरा नियम का प्रमोशन जो हो गया है, मैं अपने ढंग से मैं जीऊँगा, अपने ढंग से जो प्राप्त हुआ है मैं वही चीज़ को करूँगा, लेकिन जहाँ भी रहूँगा आपने देखा है वह मार्ग से ही लोक सेवा, समाज सेवा, आत्मा कल्याण की बातें करूँगा। इस तरह से वहाँ से भी विदा ले ली और फिर फ्री हो गए। ये चीज़ थोड़ा सा सीक्वेंस में छूटा था, वो मैंने जोड़ दिया। यही बात को अब वो जब घर में बैठ करके अब उधर से भी मुक्त हो गए। अब वो चीज़ जो मिला हुआ है, हम अगर हम वहाँ होते तो हम देव भट्ट जी आपकी कृपा से ही बोलूँ, हाँ, लेकिन हमें तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दर्शन हो गए, आप तो पता नहीं भागवत में करके क्या क्या दर्शन कर रहे हैं, हमको तो हम एक लेक्चर तो वहाँ पहला दे देते भट्ट जी को, नहीं ऐसी बात नहीं करने की।
जहाँ तक जो पकड़ाए हैं, जो प्रबंध कर दे गुरु ही है, परमात्मा है, उतना वहाँ बैठ कर ये उतने करवा दिए। वो परमात्मा का ही स्वरूप है। जहाँ तक पकड़ाना था पकड़ा दिए परमात्मा, और जहाँ अब आगे करवा रहे हैं परमात्मा ही करवा रहे हैं, इसलिए सब सम्माननीय है। पीएचडी में पहुँच गए करके प्राइमरी का टीचर को अनदेखी मत करना है। सुंदर साधु जी, टीचर टीचर है। आप पीएचडी हो करके मारुति में आ रहे हैं अपने स्वयं ड्राइविंग करके, लेकिन प्राइमरी का टीचर साइकिल में जा रहे, वो भी एक चश्मा का टूटा हुआ है। तो उतर जाइए मारुति से, हैं, अपने जो उतर जाइए और उनको सामने में खड़े हो जाइए, चरण में प्रणाम करिए। नहीं पहचानेंगे, वो आँख की रोशनी चली गई है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वो पूछेंगे कौन है? सर मैं आपका प्राइमरी स्कूल में ऐसा नाम का वो लड़का था, एक बार मैं साथी से झगड़ा करते करते एक कंपास से हमने एक चोट भी हुआ था, आपने उस समय में पनिशमेंट दिए थे। मैं वो लड़का फलाना। अच्छा कहाँ हो बेटा? कहाँ हो? मैं फलाने जगह में ऐसा 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 हूँ। जैसे ही आपको देखा तो आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी गाड़ी है, मैं आपको पहुँचा के आऊँ, लेकिन आपके पास साइकिल है, और साइकिल तो फिर वहाँ गाड़ी में नहीं घुसी। आप कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? तो हम तो फला, नहीं आप जाओ ना, तो आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव, चरण छू के जाइए। जीवन में आपने सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि हुई थी, ये मास्टर जी का हृदय में जो खुशी है ना, ये आपकी खुशी है, ये वाला आपके स्वरूप। कमा लो, 1000 कमा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये कमाई जो है, ये संस्कार की कमाई जो है, ये वास्तव में आत्मा के साथ रहेगा। ये संस्कार, लेकिन आपका ये कार काम में नहीं रहेगा। आप जो भी कार में बैठो, लेकिन संस्कार अगर चला गया तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्यों आता है? किस आता है? जितना पेड़ ऊंचाई में जाता है सुंदर साथ जी, उसका जड़ भी उतने गहराई में जाता है। हम धरती में जितने भी ऊपर उठें, हमारा संस्कार जितने, देश के प्रति प्रेम, अपने अभिभावक के प्रति प्रेम, ये प्रेम की गहराई में अगर हम नहीं गए तो यही तो जगह हम मिस खाते हैं। यही जगह में होश आना कि अपने उजाला का प्रकाश का वो आता है। जितना जड़ के ऊपर, जितना गहराई ऊपर, जितनी वृक्ष की डालियां ऊपर चली जाती है, जड़ उतना ही गहरे में जाता है। जड़ मजबूत हो तो हवाएं जब आती है, तो जड़ मजबूत नहीं है ना, तो हमारा ऊपर ऊपर अगर दिखावा तहस नहस हो जाएगा, विनाश होएगा, ध्वंस हो जाएगा, अगर जड़ मजबूत नहीं है। तो गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, हम धरती में आते ही रोड बना दिए थे परमात्मा ने। कितने कृपा, रास्ता बनाए थे, पानी दिया था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब प्रबंध कर दिए थे, सब परमात्मा का ही तो है। सदगुरु महाराज गुरु वंदना की, अब घर में रह करके चिंतन कर रहे थे तो गंगा जी भाई के याद आया। अरे वो नगर सेठ, बहुत गहरा गहरा प्रश्न हमारा लेन देन होता था, हो सकता है उसके अंदर परमधाम से आत्मा जरूर राज जी ने भेजा, लेकिन कहाँ गया? 15-20 दिन से मैं दिखाई नहीं रहेगा। तो वो सोचते हैं। तो लालदास जी महाराज के उस बीतक के प्रसंग में, बीतक लिखते समय वो जो वाला है ना, जब वो इस समय, उस समय आना था ये प्रसंग कि जब सेठ लोग साहूकार लोग सदगुरु महाराज की निंदा कर रहे थे, उस समय एक गांगजी भाई करके सेठ था, वो हरदम सदगुरु के पक्ष में रहता था, क्योंकि वो ब्रह्म चिंतन करता था। वहाँ पर उन संतों ने, उन साधुओं ने कहा, उन साहूकारों ने कहा था, आया था ना कि तो भागवत अगर पेड़ है तो तुम उसके, एक वृक्ष है तो उसको डाली डाली पत्ते पत्ते उसके नष्ट नष्ट में तुम घूमते हुए तो हम जानते हैं करके बोला था ना। हो इसी जगह में गंगा जी भाई अगर वहाँ हो तो गंगा जी भाई उसी ट्रैक का है, जानते हैं तो वो मानते भी थे। बाकी लोग जानते थे, मानते नहीं थे, लेकिन गंगा जी मानते थे। ये है इस चीज़, इस विश्व में इसके अंदर अलौकिक तत्व है। तो बीच बीच में जब प्रश्न पूछते थे तो गंगा जी बाहर निकल करके साथ में आते थे, थोड़ा दूर तक रास्ता में खड़े हो जाते थे
और आपका ये हम भी वही भागवत सुनते हैं, स्वयं भट्ट जी भी भागवत कर रहे हैं, स्वयं करते हैं, लेकिन आपके अंदर ये अलौकिक टाइप का प्रश्न कहाँ से आता है? हमको तो वो देख करके आश्चर्य लगता है। इस तरह से गंगा जी पूरा नरमाई से पूछा करते थे देवचंद्र जी। ये दोनों बातें घंटों तक रास्ता में खड़े होकर के बात करते थे। तो गंगा जी भाई को प्राणनाथ जी महाप्रभु, सदगुरु महाराज कुछ बता भी पाते थे, कोई बता भी नहीं पाते थे। अब कैसे बताऊँ आपको, उसमें करते करते निकल आता है प्रश्न, तो मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन नहीं, प्रश्न आपको बहुत जरूर, वो तो भट्ट जी भी गड़बड़ा जाते हैं आपको उत्तर देने। तो दोनों कभी कभी बैठ करके भट्ट जी के साथ एक्स्ट्रा चर्चा भी करते थे। लेकिन ये 15-20 दिन के राउंड में जब वो एकदम बुखार भी आया, बीमार हो गए, इस समय में वो ध्यान नहीं रहा। आज ध्यान आया, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक रहा, तो मैं भेजूं तमाम करके बोले हैं धनी ने, मैं भेजूंगा उन आत्माओं को। ये सारी बातें किसको सुनाऊं? गंगा जी को याद। तो लालदास जी महाराज के दिमाग में उस चीज़ को जो पहला बोलना था, अब बोलते हैं, एक ठौर कथा मिने भाई गंगा जी देता श्रवण, जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन, राहा मिने खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोए, पानी भरने जाए पनिहारी फेर आए खड़े देखे सोए, फिर दूसरी बेर जाए भरने ए त्यों ही ठाड़े कहे वचन, तब वे आपस में बातें करे या के पाव न थके मन, ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, तब सो पनिहारी तीसरे कहे वचन यूँ कर, ए भाई तुम बैठ के क्यों न बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो हम तीन बेर फेर आए, तब जाए शरीर की शुद्ध आवे याद, विचार करते दो याद करे बुनियाद, यूँ नित करते रहे गंगा जी ने देखे बचन, यह बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन, तब गंगा जी ने पूछिया हम तुम भागत सुनते दोए, यह प्रश्न तुम कहाँ से ले आवत, तुम मोहे बताओ सोए, गंगा जी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते तम सतबोए रजमात्र, तीना खुशबू से आए जोर जिज्ञासु जब, तब कछु आगे चले बीतक बताई तब, फिर जन्म से ले के आए नए नगर, तहाँ लो सारी बीतक कह चले ता ऊपर। देखिए तो जो प्रसंग आ रहा है यहाँ आपको ऐसा भान होता है कि जो परमधाम की बातें जब खुली तो वो सीधा गंगा जी को बताने शुरू के, ऐसा लगता है। इसलिए यहाँ आप अलग नहीं कर सकते। इसी जगह में तारतम के आटू गुटी मतलब यही है। यहाँ चौपाई के आटू गुटी लालदास जी महाराज के दिमाग में जो बताने था वो पहला वाला जोड़ते ले आए, और उसी को अपने घर में जब ढूंढ रहे थे किसको सुनाऊं, तो लालदास तो वो गंगा जी के ये बात बीच में घुस गई, गंगा जी के अंदर ये बात घुस गई। पहला वाला प्रसंग को बीच में कहाँ से शुरू हो गया, लालदास जी महाराज को वो दिमाग से मतलब वो जोड़ के चले गए। इसीलिए इस जगह में मुख्य गौण निकाल के देखना होगा। गंगा जी ये पहले से ही इस तरह से रोड में खड़े होते, एक ठौर कथा में ने भाई गंगा जी देता श्रवण, गंगा जी श्रवण देते थे पुरानी बात, जब कथा से उठते तीना आगे कहे वचन, भागवत के प्रसंग में ये कहे वचन करके तारतम का जो वचन कहानी शुरू, ऐसा नहीं शुरू में, ठीक है। राह में ने खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे थे, जो चर्चा ठाड़े करे तो भागवत का चर्चा होती थी। पानी भरने जाए पनिहारी, इतने घंटे खड़े हो जाते थे कि पनिहारी लोग पानी लेने वाले फिर आए खड़े देखे सोए, फिर आते हैं 3 बार और इधर उधर कर चुके हैं पानी लेने वाले, ये दोनों खड़े हैं, घंटों खड़े रहते हैं। फिर दूसरी बेर जाए भरने, ये त्यों ही ठाड़े कहे वचन, दोनों वहाँ पर खड़े हैं। तो खड़े हैं तो विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु श्रीमद् भागवत के चर्चा के विषय में। तब वे वापस में बातें करे या के पाव न थके, आपस में बात करते हैं पनियारी लोग। इन दोनों का पाव थकता नहीं क्या है, अभी तक खड़े हैं, देखो 3 घंटे हो चुका है। ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, दूसरी बोल रही इन लोगों का भागवत के रस में ऐसा है कि इनको देह की न रखे खबर, लालदास जी महाराज भी बोल रहे हैं। तब सो पनिहारी तीसरे तो कहे दी कहे वचन यूँ कर, क्या बोले, ए भाई दोनों तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, आपका विषय वस्तु जो भी है, लेकिन बैठ के तो बात करो, पैर नहीं थकते, तुमको देख हमारा पैर थक रहा है, कब के तुम्हें खड़े ठाड़े हो। इससे पता चलता है कि दोनों के अंदर कितना अंतरात्मा जुड़ी हुई थी।
हम 3 बेर फेरा फेरा आए, हम 3 बार पानी लेने आए और आप यहीं पर खड़े हैं। तब जाए शरीर की सुधा आवे याद। तब अरे हम हैं तो सही, तो खड़े हैं तो शरीर का याद आ रहा है। विचार कर देता हूँ, याद करे बुनियाद, याद करे बुनियाद। बुनियाद का अर्थ शुरुआत, कि हम कितने देर बैठे और कि कब तक बैठे, इसका बुनियाद। हम कौन विषय वस्तु से प्रवेश होकर के कहाँ पहुँचे, इसकी बुनियाद। तो ये सारी बात यूँ नित्य करते हैं, यूँ नित्य करते रहे। ये उनका बहुत समय से डेली चलता था। अगर तारतम श्रवण के बाद, तारतम अवतरण के बाद अगर ये रीडिंग बैठाया होता, यूँ नित्य करते रहे, नित्य शब्द तारतम के बाद अगर होता तो फिर ये नित्य कब तक चलेगा। क्योंकि तारतम अवतरण के बाद, गुरु भेंट करने के बाद फिर जाते नहीं हैं, और जाने का मकसद भी तो नहीं रहा। तो हिसाब किताब है 40 साल तक होने के बाद 34 साल वो तारतम के सेवा करते हैं। तारतम के तो इतना आदेश दिया है, भागवत कागज तुम्हारा बोले, और तारतम में बीज वचन है, परमधाम का दर्शन है, और तुम्हारे आत्मा, तुम अकेला नहीं हो, तुम 12,000 हो। ये सारा काम का फिर रेगुलर सुनते रहेंगे बैठ के। आपने मैट्रिक एग्जाम देकर फिर 9 से शुरू करोगे, ग्रेजुएशन कर फिर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो यूँ नित्य करते रहे, ये पुराना रूटीन है। गांगजी भाई ने देखे वचन ना, गांगजी भाई ने जो सदगुरु का विवेचनात्मक जो वचन देखे, यह बात अगाध है। वे भागवत का, भागवत अखंड रास अखंड प्रसंग, कहाँ किस तरह से अखंड। गांगजी कभी आपने मनन किया है? अखंड ब्रह्मांड तो प्रलय में जाए, अखंड कैसे हो, कहाँ है अखंड? हम तो ये दिमाग में घूमता रहता है, आपको कभी है? तो ऐसे है कुछ अलौकिक रोशन, ऐसा प्रश्न, इसमें अलौकिक वस्तु निकालता है इसमें। तो ये वाली बात है। तब गांगजी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते तो है, हम दोनों सुन रहे हैं, बात वही है ना। यह प्रश्न तुम कहाँ से ले आओ? कौन सा प्रश्न? भागवत ये प्रलय की बातें, जब प्रलय हो तो फिर सब कुछ नहीं रहेगा। और अखंड ब्रजरास, अखंड हो तो फिर कंस किसने मारा? अखंड में तो अखंड होना चाहिए ना। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आटी कुटी जमती नहीं है। और जब भागवत के एकदम गहराई में जा रहे थे, रास का वर्णन, परिचित प्रश्न पूछने का क्या कारण है? प्रश्न पूछने कुछ डिस्टर्ब तो हुआ। अब अभी हम तुम्हारा 3-3 घंटे में बैठे, अभी पनिहारी ने जब कुछ पूछी तो हमको थोड़ा सुधी आई, अब हम उसी प्रसंग में उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते, हमारा अपना अनुभव है। तो इतना गहराई से जा रहे थे सुखदेव महाराज, जब उसने प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछने के बाद ही भागवत वर्णन, रास वर्णन है, लेकिन वहाँ कुछ डिस्टर्ब तो जरूर दिखाई देता है। अगर प्रश्न नहीं पूछा होता तो क्या होता? अरे तुम, हे देवता, हम नए नए आटी की बात करते हैं। हाँ, तो इस तरह से यह प्रश्न तुम कहाँ से ले आवता, तुम मोहे बताओ सोए। जो इस तरह से चल रहा था, बस ये बात गंगा जी को जब देखी, अब 47 नंबर चौपाई से ये जो अब याद आएगा, इस तरह से खड़े होकर के चिंतन करने वाला मेरा दोस्त जो है गंगा जी सेठ, वो कहाँ है करके दिमाग में आया। तो जो चौपाई टू चौपाई स्वरूप साहब से जा रहे हैं, बीतक साहब से जा रहे हैं, सुंदर साहब से, उनसे मेरे आग्रह है कि ये चौपाई में आते आते इसी के अंदर, इसीलिए तो गुरु के पास बैठ करके गुरुमुखी होकर के जाना जरूरी है। नहीं तो कथा ढंग से तो हम तो पहले गांव में लोले में कथा बढ़िया से करते थे, लेकिन यहाँ पूरा कड़ी निकालना था। हाँ, ये प्रसंग यहाँ से तो इसीलिए सुंदर साथ जी जानने समझने में फायदा भी है और अहंकार की पोटली बढ़ेगी, इसलिए नुकसान भी है। चलो सुंदर साथ जी, आज तक की आपकी चर्चा में आनंद आया। सुंदर साथ जी अपने साधना को, अपने साधन को म्यूट में रखें। प्रणाम करने में आपको इतनी जल्दीबाजी हो जाता है, ड्यूटी में जाना है तो दिल में प्रणाम बोलिए और चले जाइएगा। यहाँ चौपाई दोहराने का टाइम ही नहीं मिलता है। सब्जी मंडी की तरह हाँ हूँ काका को प्रणाम शुरू हो जाता है, आराम से बाद में प्रणाम करना। लेकिन चौपाई में लास्ट में दोहरा के ख़त्म करूँ, उसके बाद 3 जयकारा लगाता हूँ। उस जयकारा के बाद ही आप अपने साधन को अनम्यूट करें। अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अब देवचंद्र जी महाराज घर में बैठ के चिंतन, कल के लिए प्रसंग ध्यान देना। अब देवचंद्र जी महाराज क्या करे करके गुरु को अंतिम प्रणाम करके अब मतलब घर में बैठे हुए हैं, गंगा जी भाई को याद कर रहे हैं। अब गंगा जी कहाँ थे, अब गंगा जी को क्या आकाशवाणी हुई, क्या इनर कॉन्शियस हो, अब आकर के कैसे मुलाकात होते हैं और दोनों के बीच में क्या बात होती है, ये प्रसंग पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धरे कदम करके लालदास जी महाराज ने गंगा जी का नाम लिया। इसलिए गंगा जी के बैकग्राउंड जानना जरूरी है और वो हृदय में रखने के बाद फिर अपने अपने जीवन में गंगा जी ढूंढना पड़ेगा। कोई भी साइंटिस्ट भी तो नया चीज़ निकाल रहा है तो एक गंगा जी तो जरूर उसको भी ढूंढना पड़ेगा। तो सदगुरु जमाना एक गंगा जी, अभी प्रत्येक गुरु के जीवन में गंगा जी भाई मिलते हैं। हाँ, पहला कंधे में कंधे मिला करके सहयोग करने वाले सब गंगा जी। हाँ, तब गंगा जी भाई ने पूछिया, हम तुम भागवत सुनते दोए, हम तुम भागवत सुनते दोए, यह प्रश्न तुम कहाँ से ल्यावता, यह प्रश्न तुम कहाँ से ल्यावता, तुम मोए बताओ सोए, तुम मोए बतावे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।